बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं और नादर बलोच आपको खुशामदीद कहते हैं। आज यहाँ पर हम आए थे क्योंकि एक हमें लीड मिली थी कि आज हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की रिहाई से मुतल्लिक जो रिव्यू बोर्ड को पंजाब हुकूमत ने एक अपनी दरख्वास्त भेजी है उस पर आज यहाँ पर समाअत होना है। लेकिन अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अदालती कार्रवाई का वक्त ख़त्म हो चुका है और जो इन चैम्बर केसेस की समाअत होना थी उसकी डिटेल्स भी हमने हासिल की हैं, लेकिन इस सब में जो है कहीं पर भी जो पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त आई है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के केस से मुतल्लिक उसका ज़िक्र नहीं है। तो इट मीन के आज हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की रिहाई पॉसिबल नहीं है और इस हवाले से कोई भी अदालती कार्रवाई जब तक ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त तक कोई नहीं हुई। नादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद थे और मुख्तलिफ लोगों से भी हमारे राब्ते हुए, तो क्या अंदर की खबर है, क्या सेंटिमेंट पाया जाता है इस वक्त तहरीक लब्बैक में कि वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तहरीक लब्बैक के अमीर जो है वो बाहर आएँ, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमें तख़ीर नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया अपना इमरान। आपको पता है कि ये हफ्ते के दिन तकरीबन कुछ 4-5 बजे वहाँ से रजिस्ट्री भेजी गई। अच्छा, ये दावा है कि भेजी गई। हाँ। अब उस दिन यानी कि वो भेजी गई या नहीं भेजी गई, असल मुश्किल यह है कि यहाँ पर रिसीव हुई है या नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर जब यहाँ रजिस्ट्रार के पास चीज़ आएगी तो वो प्लेस होगी और फिर वो फिर समाअत के लिए मुकर्रर होगी। अभी भी जितनी आप भी कोर्ट नंबर 3 में गए, हम सबसे मिले, बातें की, तकरीबन सुबह से आए हुए हैं इसी सिलसिले में कि शायद कोई दरख्वास्त आए और उसके ऊपर इन चैम्बर जो है उसके ऊपर समाअत हो और मामला कुछ निकल है। ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो इस खबर के मुतमन्नी है कि जो आखिरी रुकावट है इस सारे एपिसोड की वो दूर हो जाए और वहाँ से जो DC लाहौर है वो अहकाम जारी करें और उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन आज जब हम वीडियो बना रहे हैं उस वक्त तक यहाँ पर ना तो रजिस्ट्रार के पास वो अभी दरख्वास्त मौसूल हुई है, ना उन्होंने हमारे साथ इसका जिक्र किया है, ना ही इन चैम्बर जो है 4 आज मुकदमात जस्टिस मकबूल बाकर नकवी साहब जो हैं वो समाअत कर रहे थे और उन चारों में से आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उन चारों का कहीं पर भी चारों में से इसका जिक्र नहीं है, यानी कि मामले का जिक्र नहीं है कि वो कोई इन्होंने इस केस की कोई समाअत करनी है। जाहिर है कि जब उनके पास एक चीज़ पहुंचेगी तभी मुमकिन है कि वो उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग करें और अपना कोई हुक्म दें। और उसके लिए भी आपको पता है कि मैंने बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब से इंटरव्यू जब किया था तो उनसे मैंने एक सवाल किया था कि क्या मंडे को ये मुमकिन है कि यह केस आगे भी चल सकता है, मैक्सिमम कितना और कम से कम कितना। उन्होंने यही कहा था कि मंडे, और जो मोस्ट प्रॉबेबली है कि मंडे तक, नहीं तो एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है। और वो इम्कानी बात यही थी कि वहाँ से डाक जो कोरियर की गई है वो कौन सी कोरियर की है, सरकारी है, TCS है, उसको 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं और हो सकता है अतवार में तो आपको पता है कि वर्किंग नहीं होती। बिल्कुल। और आपको ये भी है कि अदालती हुक्म अगर 5-6 के बाद किया है तो कोरियर का टाइम भी ख़त्म हो जाता है और वो उस दिन वहाँ से रवाना नहीं होती। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अभी तक वहाँ से रवाना नहीं हुई, ये मेरा गुमान है कि रवाना नहीं हुई, वरना तो पहुँची होती तो आज लग जानी थी। अब यही लग रहा है कि कल तक ये मामला आज पहुँचेगी। वैसे मेरी भी जो आज बात हुई है तहरीक लब्बैक के वकला के पैनल के सीनियर रुकन हैं, 2 से मेरी बात हुई तो उनको भी मालूम नहीं था कि आज ऐसी कोई दरख्वास्त जो है वो फेडरल रिव्यू बोर्ड में उसकी समाअत होना है या कोई इम्कान भी है। लेकिन फिर भी चूँकि बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारा काम है कि कहीं से हमें लीड मिले तो उस पर हमने काम ज़रूर करना होता है, क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। देखिए उस दिन नादिर भाई जब यहाँ पर APS केस की समाअत हो रही थी तो सुबह 9:30 तक किसी को गुमान भी नहीं था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तलबी हो जाएगी और फिर उस दिन एक ऐसी खबर निकली कि वो लीड ऑफ द डे बन गई और इसी खबर के ही बहुत सारे रिपोर्टर घरों में सो रहे थे। बिल्कुल ऐसे एक आध बंदे का टिकर जो आज को कुछ बंदे भेज देना, क्योंकि वो एक रूटीन मैटर चल रहा था। फिर सबकी दौड़े लग गई, यार यहाँ पे तो ये डेवलपमेंट हो गई है। हाँ। हम ये नहीं कह रहे, हम कहें गुमान कर रहे हैं कि मुमकिन है कि उस दिन रवाना ना हुई हो, आज पहुंची और वो अभी बैठ जाएं, ये भी हो सकता है और कोई फैसला सुना दें। देखें अर्जेंट मैटर्स कुछ होते हैं तो अर्जेंट मैटर्स में ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं
कि आपके पास एक चीज़ आती है 2 बजे आती है, मतलब तो फिर वो उसको प्रोसेस होते हुए अगर 3-4 बज जाते हैं तो अर्जेंट मैटर में कुछ भी हो सकता है। लेकिन तवक्ते के अदालती कार्रवाई का टाइम ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर ऐसी कोई हियरिंग नहीं हुई, ना ही इन चैम्बर हुई है, ना ही जो है वो कोर्ट रूम में हुई है। तो बाकी जो खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स है वो अब बड़ा करीब आ रहा है और कारकुनों की जज्बात जो है इस हवाले से बड़े देखने के काबिल हैं कि वो चाहते हैं कि इस उर्स का जो इफ्तिताह हो उसमें भी साद रिजवी साहब जो है शरीक हों। क्या आपको लगता है कि चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं इस हवाले से क्या इम्कानात हैं? देखिए वही बात है कि हम तो इम्कानात जो ग्राउंड पे चीज़ें होती हैं उसको देख कर ही कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बेसिकली तो कोई भी रुकावट इस सारे केस में आपको नज़र नहीं आती। माँ सिवाय ये है कि यहाँ से एक विड्रॉल की दरख्वास्त है कि हम केस को वापस लेते हैं। उसकी ग्राउंड उन्होंने बता दिए हैं कि ये ग्राउंड है जिस कर हम ये दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। अब जज साहब ने उसको डिस्पोज कर दें, जो भी कहते ठीक है जी मैम, अब वो चाहें तो इसकी एक समात भी रख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 दिन में मामला हल हो जाएंगे। अगर आज अर्जेंट मैटर हो जाता है तो तब भी आज एक बड़ी खबर शाम रात किसी वक्त भी आपको सामने आ सकती है। लेकिन जब तक हम यहाँ पर मौजूद हैं हम तो तुक्का नहीं चला सकते ना। बिल्कुल। हम तो हमारी मजबूरी है कि हमने मैच्योर हो, फैक्ट्स हो, आपको अथेंटिक हो, ताकि आपका कारी आपका एतमाद करते हैं आपके ऊपर। देखिए नादिर भाई, हमारा यही एक जो जर्नलिस्ट होता है, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होता है, इस तरह की खबर पे वो अपने दूसरे जर्नलिस्ट दोस्त पे भी कम ही रिलाई करता है। इसलिए वो चाहता है कि सिंगल हैंडेडली जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं लूँ और फिर मैं अपने नाजरीन तक पहुँचाऊँ। यही वजह है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग हम उठ के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आए और फिर पूरे दिन की जितनी अहम केसेस की यहाँ पर प्रोसीडिंग्स हुई, जैसे वो करक मंदिर वाला केस था और इस तरह से 1-2 और केसेस भी हुए हैं। तो ये केस जो है वो हमने इस पर भी नज़र रखी हुई थी कि अगर इस पर समाअत होती है तो फिर हम वो भी रिपोर्ट करेंगे। रह गया, मैं चाहूँगा कि उसको तमाम करते जाऊँ। और अपने व्यूवर्स की, आपने कहा उर्स के हवाले से, देखें इस उर्स की अहमियत क्यों है। एक तो यह है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की पहली बरसी है, ठीक है। एक ये पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि 7 माह की कैद या नज़रबंदी काटने के बाद उनका कैद उनके दरमियान आ रहा है। और इससे तीसरी जो बड़ी बात यह है कि वो इस मौके पर कि जब पूरे पाकिस्तान से कारकुनान जमा होंगे, वो इस मौके पर एक अपना पॉलिसी साज जो बयान है, जो एक रोड मैप है, जो लाहे अमल है, जो आगे 6 महीने उन्हें लेकर चलना है, तंजीम को खड़ा करना है। और ज़ाहिर है कि एक पूरी उनकी शूरा अंदर ही, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अब उसके बाद जो है वो मुल्क भर के दौरे भी कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। मैं समझता हूँ कि उनकी ख्वाहिश भी है कि हम जब ये हज़ारों अफराद जमा हों तो वो हमारे दरमियान हो। और मेरे ख्याल में जब कोई रुकावट नहीं है, हम यहाँ पर किसी और तरह की नहीं कि जनाब फलां की साजिश, हम यहाँ पे साजिश फैक्ट्स रिपोर्ट करने हैं हमने, तो इंशाल्लाह वो करते रहेंगे। एंडिंग रिमार्क्स आप देना चाहें? एंडिंग यही है कि इंशाल्लाह आप जुड़े रहिए। हम यहाँ से तो जा रहे हैं, ज़राए को एक्टिव करके जा रहे हैं कि कोई भी खबर हो, कोई भी हंगामी सूरत हाल हो, कोई भी ऐसा मैटर हो कि जिससे कोई नई डेवलपमेंट हो, वो हमें फौरी पहुँचाए। और हम आपके साथ इंशाल्लाह राब्ते में हैं, आपके एतमाद को और आपको इंशाल्लाह खबर अथेंटिक देने के लिए हाजिर हैं। इंशाल्लाह आप अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया। इमरान को भी सपोर्ट कीजिए।